धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन हमारा या आपका बहुत महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए आवश्यक है अच्छे कार्यों का संपादन, अच्छे वचनों का व्यवहार और अच्छे विचारों का पुनः पुनः चिंतन। संसार में ऐसे बहुत से प्राणी हैं जो इन बातों को जानते हैं। मुझे अपनी धन का सदुपयोग करना चाहिए, मुझे शरीर से अच्छे अच्छे कार्य करना चाहिए, अच्छे वचन बोलना चाहिए, अच्छे विचार मन में उत्पन्न करना चाहिए और उनको क्रियान्वय या साकार रूप भी देना चाहिए, किंतु ऐसा कर नहीं पाते। कुछ विरले व्यक्ति ही ऐसे होते हैं जो प्राय करके अच्छे विचार अपने मन में हमेशा रखें, जब भी उनके श्रीमुख से निकलें अच्छे शब्द ही निकलें, जो अपने शरीर से प्रवृत्ति करें तो अच्छी क्रिया ही करें, और जिनके धन साधन सामग्री वस्तुओं का सदुपयोग पुण्य अर्जन के लिए हो। ऐसा क्या कारण है कि व्यक्ति अच्छे कार्यों को टालने की कोशिश करता है? क्या कारण है कि व्यक्ति बुरे कार्यों से चाहते हुए भी बच नहीं पाता? ऐसा क्या कारण है कि व्यक्ति के मस्तिष्क में बुरे विचार एक बार आए तो वे अपना स्थान जमा लेते हैं, और जो अच्छे विचार आते हैं वे ज़्यादा समय तक ठहर नहीं पाते? अच्छे विचार तो कपूर की गंध की तरह से एक क्षण दो क्षण अंतर्मुहूर्त में उड़ जाते हैं। अच्छे विचारों के पक्षी मस्तिष्क में क्यों नहीं ठहर पाते? बुरी विचार ऐसा लगता है फेविकोल की जोड़ की तरह से वहाँ पर स्थायी हो गई हों। हम बार बार कोशिश करते हैं फिर भी बुरे विचार निकलते नहीं। अच्छे विचारों को लाने की कोशिश करते हैं, ठहरते नहीं। हम कई बार प्रयास करते हैं कि अपने श्रीमुख से अच्छे वचन ही बोलेंगे, किंतु इसके बावजूद भी जब हमें क्रोध आता है, जब हम अहंकार से भरे होते हैं, जब हम इल्लीगल रूप से किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, या जब लोभ की अग्नि जल रही होती है, या हास और परिहास के माहौल में होते हैं, या कभी दुखी और शोकाकुल होते हैं, या भयान्वित होते हैं, तब हमारे श्रीमुख से सहज शब्द क्यों नहीं निकलते? फिर संस्कार वशात वही शब्द इन्हें हम बोलना नहीं चाहते वही क्यों निकलते हैं? क्रोध की आवेश में ऐसा लगता है श्रीमुख से अग्नि के गोले निकल रहे हों। कई बार ऐसा लगता है अहंकार के कारण शब्द अपने मुख से परुष निंद्य कठोर निकलते हैं। लोभ के कारण मिथ्या भाषण होता है। हास परिहास में दूसरों के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। शरीर से क्रिया चाहते हैं, अच्छी अच्छी क्रियाएं हों, फिर भी अच्छी क्रिया करने की चेष्टा या तो कर नहीं पाते, या अच्छे कार्यों को ज़्यादा समय तक कर नहीं पाते। इस संबंध में विचार करने पर कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं जिनके कारण हम अच्छे विचारों को अपने मस्तिष्क में स्थान नहीं दे पाते हैं, अच्छे वचनों को अपने श्रीमुख से बार बार नहीं कह पाते हैं, अच्छे कार्यों का संपादन अपने शरीर से नहीं कर पाते हैं, अपने धन साधन सामग्री और उपकरणों का समयानुसार और स्थान के अनुसार हम सम्यक उपयोग नहीं कर पाते। इसमें सबसे पहला कारण है पूर्व संस्कार वशात। यदि हमारे जीवन में पुनः पुनः अशुभ विचार आ रहे हैं तो समझो पूर्व संस्कार वशात। यदि हमारे मुख से बार बार अशुभ शब्द निकल रहे हैं तो समझो पूर्व संस्कार वशात। यदि हम पुनः पुनः उसी मिथ्या क्रिया को पाप की क्रिया को कर रहे हैं तो समझो पूर्व संस्कार वशात। यदि हमारे धन साधन सामग्री का सही सदुपयोग नहीं हो पा रहा है,
हम सदुपयोग करने वाले को नहीं दे करके दुरुपयोग करने वाले को मना नहीं कर पाते। पूर्व संस्कार वशात, जैसे किसी बर्तन में पहले छाछ रखी थी, वह छाछ अब उसमें से निकाल ली, उसमें शुद्ध दूध भी भर दिया, तब भी वह दूध छाछ के संस्कारों से वह दही जम जाता है। पूर्व संस्कार वशात अच्छी क्रिया भी बुरी हो जाती है। पूर्व संस्कार वशात जैसे कुमार बर्तन बनाते समय चाक को वह डंडे से घुमाता है और घुमा करके अपने डंडे को निकाल के अलग रख देता है, किंतु चक्र वह फिर भी घूमता ही रहता है। क्यों? पूर्व संस्कार वशात। हम पाप को बार बार कर रहे हैं, क्यों? पूर्व संस्कार वशात। हमारे चित्त में विशुद्धि ठहर नहीं पाती, अशुद्धि स्थान बना लेती है, क्यों? पूर्व संस्कार वशात। तो सबसे पहला कारण है कि हम अच्छे कार्यों को क्यों टाल देते हैं, अच्छे विचारों को क्यों निकाल देते हैं, क्यों नहीं ठहरा पाते? पूर्व संस्कार वशात। कारण क्या है? जिस व्यक्ति की बैठक में पूर्व काल से उस प्रकार के व्यक्तियों का निवास गोष्ठी चलती रही है, जो व्यक्ति अशिष्ट हैं, जो व्यक्ति अशुभ विचार से सहित हैं, जिनका खान पान अशुद्ध है, जिन्हें आवारा लड़के कहते हैं, जो अशुद्ध खान पान करते हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे युवा उस बैठक में बैठे रहे तो अच्छे सज्जनों को हम बिठाने का प्रयास करेंगे, वे वहाँ की वर्णा को देख करके चले जाएंगे। और पूर्व संस्कार वशात जो पहले लड़के वहाँ आते थे पुनः पुनः वहाँ आ जाते हैं, बिना बुलाए भी आ जाते हैं और ठहरते हैं। ऐसे ही हमारे चित्त में पूर्व संस्कार वशात वही पुरानी बातें बार बार आती रहती हैं। पूर्व संस्कार वशात हमारे श्रीमुख से वही अशुद्ध शब्द निकलने लगते हैं। पूर्व संस्कार वशात हम पुनः पुनः उसी पाप की क्रिया को करने लगते हैं जिस पाप की क्रिया से बचना चाहते हैं। तो पूर्व संस्कार मुख्य कारण है। दूसरा कारण है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता न होना। हम अच्छे कार्यों को क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें अनुकूल द्रव्य नहीं मिल पाता है, अनुकूल क्षेत्र नहीं मिल पाता है, अनुकूल काल नहीं मिल पाता है, अनुकूल परिणाम नहीं होते हैं, वैसा माहौल नहीं मिलता। जैसे कोई व्यक्ति विद्वानों के बीच में बैठ जाए तो वह भी विद्वत्ता की एक दो बात करने लगता है। साधकों के बीच में बैठ जाए तो आंख बंद करके बैठा हुआ वह सामान्य व्यक्ति भी साधक जैसा प्रतीत होता है। सूर्य के प्रकाश में पड़ा हुआ कांच का टुकड़ा भी रत्नों की संगति में रत्नों जैसा चमकने लगता है। ऐसा माहौल बन जाए तो व्यक्ति बुरे कार्यों को छोड़ सकता है। उसे द्रव्य ही प्रतिकूल मिल रहा है, उसका क्षेत्र भी प्रतिकूल है, उसका समय भी काल भी प्रतिकूल है। अब भाव उसके प्रतिकूल हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति रात्रि के समय शराब पीता था, वह व्यक्ति शराब को छोड़ना चाहता है, किंतु पूर्व संस्कार वशात उसी स्थान पर जहाँ पहले शराब पीता था वहाँ पर पहुँच गया। वही समय जिस समय पीता था, वही स्थान जहाँ पर बैठ के पीता था और शराब की बोतल भी सामने रखी हो तो उसका मन फिर पुनः पुनः पीने का करेगा। जो स्मोकिंग करने वाला है, जर्दा तम्बाकू गुटखा खाने वाला है, वह छोड़ता है, पुनः पुनः उसे वही चीज़ सामने दिखाई देती है, वही समय आ जाता है, इस समय में इस वस्तु का सेवन करता था। तो पूर्व संस्कार वशात वह संस्कार जाते नहीं हैं, बुरी चेष्टा करने के अच्छे संस्कार ठहर नहीं पाते। जैसे बबूल किसी खेत में उगे हों, उससे भूमि बंजर हो गई हो, अब झाड़ झंकट भी उसमें लगे हैं, कोई व्यक्ति उन्हें उखाड़ करके यदि वहाँ पर गुलाब के पौधे लगाना चाहे तो पूर्व संस्कार वशात उसमें बीच बीच में पुनः बबूल के पेड़ पैदा हो जाते हैं, झाड़ झंकड़ पैदा हो जाते हैं, गुलाब अपना स्थान वहाँ जमा नहीं पाते, पुष्पों के पौधे वहाँ अपना स्थान जमा नहीं पाते, यदि बोते हैं तो पुनः वह सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं। ऐसे ही पूर्व संस्कार वशात हमारी पुनः पुनः क्रिया वही होने लगती है। तीसरा मुख्य कारण है कुसंगति। हम अच्छे कार्यों को क्यों टाल देते हैं? क्यों कुसंगति का हमारे जीवन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है जिसके कारण अच्छे कार्यों को करने का हम साहस कर नहीं पाते। कुसंगति हमें अपने रंग में रंग लेती है, जैसे श्याम रंग ने धवल वस्त्र को भी श्याम कर दिया हो।
अब उसे कोई धवल करना भी चाहिए तो पुनः पुनः वह यदि कोयले के बीच में पड़ा हुआ सफ़ेद वस्त्र भी है, उसकी हवा से वह कोयला उड़ करके आता है तो पुनः पुनः श्याम हो जाएगा। कुसंगति को छोड़े बिना कोई भी व्यक्ति बुरी आदतों को छोड़ नहीं सकता। उसके वही मित्र हैं ड्रिंक करने वाले, गंदी वस्तु खाने वाले, गंदे कार्य करने वाले, उनकी संगति में रहेगा तो छोड़ नहीं पाएगा। या तो संगति छोड़ दे तो वस्तु छूट सकती है, वस्तु को छोड़ने से संगति न छोड़े तो वस्तु छूट नहीं पाती। पुनः पुनः वह बुरे कार्य करता है, अच्छे कार्य कर सकता है अच्छी संगति में जा कर के। जैसा माल होता है, निमित्त होते हैं, उस प्रकार के कार्य करने के परिणाम होते हैं, साधन मिलते हैं, तो संगति का भी प्रभाव पड़ता है। अगला कारण है जो अच्छे कार्यों को टाल देता है प्रमाद के कारण। सोचता है अब कौन करे, ठीक है बाद में देख लेंगे, उसका उत्साह नहीं होता है। उत्साह आता है अच्छे कार्यों से, पुण्य से उत्साह आता है। जब तक पाप का उदय होता है तो पुनः पुनः संस्कार जोर मारते हैं, उसे प्रमादी बना देते हैं। अच्छे कार्य करने के नाम से नींद आने लगती है। विद्यार्थियों को कहो पढ़ो, पढ़ने का मन नहीं हो तो कहेगा मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अब मैं थक गया, मैं सो जाऊं, और उससे बात करनी है। और किसी काम में लग जाएगा तो उसे फिर न सिर दर्द होगा, न पेट दर्द होगा, न नींद आएगी, न उसे भूख लगेगी, न थकान आएगी। तो वह उसका माहौल ऐसा होता है, अंदर का प्रमाद भरा हुआ है। प्रमाद अच्छे कार्यों में बढ़ने से रोकता है और बुरे कार्यों में सहज प्रवृत्ति हो जाती है। अच्छे कार्यों को करने का आशय है किसी जल को ऊपर ले जाना, और बुरे कार्य करने का आशय है जल का बह करके नीचे आ जाना। जल बह करके नीचे तो अपने आप संस्कार वशात स्वभावतः आ जाता है, ऊपर ले जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, मन वचन काय पर नियंत्रण करना पड़ता है। तो प्रमाद भी इसे बहुत बड़ा कारण है। अगला कारण है उसके जीवन में जो अच्छे कार्य नहीं हो पाते हैं उसके आत्मविश्वास की कमी। अच्छा कार्य करने के लिए सोचता है तो सोचता है कि ऐसा कार्य मुझसे हो पाया न हो पाया, मैंने प्रारंभ कर दिया और पूरा नहीं हुआ तो लोग मेरी हंसी करेंगे। मैंने प्रारंभ कर दिया और लोगों ने कहा अरे अच्छे अच्छे व्यक्ति से नहीं कर पाए थे, तू क्या करेगा, तूने छोटे छोटे काम तो किए नहीं है, बड़े काम को करने के लिए चला है। तो उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होता है तब फिर अच्छे कार्य का प्रारंभ करता भी है, पहली बात तो प्रारंभ करता ही नहीं, करता भी है तो सामने वाली प्रतिकूलताओं को देख करके 2 कदम बढ़ते ही पुनः पीछे लौट आता है। यदि प्रारंभ करता है 4 कदम और आगे बढ़ाए तो कोई प्रतिकूलता आई तो फिर वहाँ से लौट आता है। कई बार तो मध्य में से और कई बार उस कार्य की पूर्ण सफलता के समीप पहुँच कर के लौट आता है। जैसे कोई तैराक तैर करके नदी पार कर रहा हो तो कच्चे दिल वाला व्यक्ति तो नदी में कूदता ही नहीं, चाहे भली तैरना जानता है। यदि मैं नहीं पहुँच पाया वहाँ तो, यदि डूब गया तो, कोई बीच में से लौट के आता है। और कई बार व्यक्ति किनारे के समीप पहुँच करके फिर लौट करके आता है या डूब जाता है। तो ये भी एक कारण है आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास की कमी व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता। आत्मविश्वास का तीव्र होता है, प्रबल होता है, वह व्यक्ति कमर कस के तैयार होता है, संकल्प के साथ जाता है अब मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं इस टारगेट को प्राप्त करके ही रहूँगा, मेरा लक्ष्य यही है, कुछ भी समझौता नहीं करूँगा और सफलता मेरी मुट्ठी में है, मुझे मिलेगी ही मिलेगी। जब वह आत्मविश्वास को जनरेट करता जाता है फिर वह किसी की परवाह नहीं करता। हौसला बना लिया जब ऊंची उड़ान का, हौसला बना लिया जब ऊंची उड़ान का, फिजूल है फिर कद नापना आसमान का। फिर उसके लिए आसमान का कद नापना फिजूल है। जब संकल्प कर लिया, आत्मविश्वास जागृत कर लिया ऐसा करना है तो ऐसा होगा ही, फिर क्या डरना, क्या है क्या नहीं है, चलना है, पहुंचना है, पहुंच के ही रहूँगा। और ये भी तय है प्रमाण पत्र ऐसे ही नहीं मिलता, पहले परीक्षा देनी पड़ती है, ये भी तय है। अच्छे कार्यों में तो विघ्न आते ही आते हैं, श्रेयांशी व विघ्नानी, किंतु परवाह नहीं करता। इसका आत्मविश्वास खूब बढ़ा हुआ होता है तो ऐसा व्यक्ति बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ भी हो जाता है। महानुभाव, अगला कारण है जिस कारण वे अच्छे कार्यों को टालने की कोशिश करता है, नहीं करता है, तो उसका वह कारण है कार्य की सफलता में संदेह।
जब व्यक्ति को कार्य की सफलता में संदेह होता है, कोई व्यक्ति आकर के कह दे तुम इस कार्य को करने जा रही हो, मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, ये कार्य तुम कर ही नहीं पाओगे, और वह व्यक्ति उस व्यक्ति की बातों में आ जाता है, तब वह आगे कदम नहीं बढ़ाता। यदि उसके स्थान पर कोई व्यक्ति ये कह दे कि तुम्हारा कार्य तो नियम से पूरा होगा ही होगा, तो कार्य को टालेगा नहीं, वह कार्य को करेगा ही करेगा। संदेहात्मक संदेश, संदेहात्मक उसके विचार, संदेहात्मक उसके सुझाव कुछ मिलते ही तो व्यक्ति के पैर कांपने लगते हैं। जो व्यक्ति चलने में दौड़ने में असमर्थ हो सकता है, वह व्यक्ति कांपने लगता है। चलने के नाम से वो कहता है गिर पड़ूंगा, मैं चल न पाऊंगा, और जो संकल्प के साथ बढ़े, सामने वाला व्यक्ति कह दे कि तू 100% इस कार्य में सफल हो जाएगा, मैं तुझे लिख के दे सकता हूँ, तो उसके अंदर साहस जागृत होता है। फिर संदेह नहीं रहता सफलता में, कहता है सफलता तो निश्चित है ही। एक राजा के पास दूत का पत्र, दूसरे राजा का पत्र आया, दूत लेकर के आया, या तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ या अधीनता स्वीकार कर लो। राजा ने अपनी मीटिंग बुलाई। राजा की प्रजा और सेना इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, हम अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, युद्ध में ही जाएंगे। किंतु इस राजा की सेना थोड़ी थी, उस राजा की सेना बड़ी थी, किंतु फिर भी साहस करके गए। इस राजा ने कहा मेरा बचपन का साथी है, वह पहाड़ की चोटी पर रहता है, वह भी राजकुमार है, अब सन्यासी जैसा जीवन जीता है, किंतु आज भी वह सब कार्य में निपुण है। उस मित्र से मिलकर के हम युद्ध के लिए चलेंगे। पूरी सेना उत्साह के साथ गई। राजा, सेनापति आदि सब लोग वहाँ पहुँचे। वह पहाड़ की चोटी पर बने मंदिर में उसका मित्र, वह एक फकीर जैसे वेश में रहता था, उससे पूछा कि सामने वाले राजा ने इस प्रकार की चुनौती दी है, तो अधीनता स्वीकार करो, नहीं तो युद्ध के क्षेत्र में आ जाओ, हम क्या करें। उन्होंने कहा करना क्या है, युद्ध में पहुँचो, तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। फिर उसने कहा एक काम है, भगवान से और पूछ लें जीत सुनिश्चित या संदिग्ध है। कैसे? एक सिक्का उछालते ही यदि चित्त आता है तो जीत सुनिश्चित है, और पट गिरता है तो जीत संदिग्ध है, आप हार जाओगे। ठीक है, सभी वहाँ पर राजा के अधिकारीगण, सेनापति आदि सब विराजमान थे, और राजा भी था, उसका पैर मित्र भी था, और भी सब लोग जो उत्साह के साथ युद्ध करने के लिए आए थे, महारथी सब थे। सबके सामने फकीर ने सिक्का उछाला, और सिक्का उछाल करके, और सिक्का जैसे गिरा तो सब ने सिक्का पर निगाह डाली, सिक्का चित्त पड़ा था, भगवान के सामने पड़ा हुआ सिक्का चित्त है। सब ने जान लिया जीत सुनिश्चित है। उन्होंने उत्साह के साथ युद्ध किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। लौट करके आए पुनः वहीं, वह उसका मित्र भी युद्ध में गया इस बात के साथ, अब तुम जीतोगे तो मैं भी शेर लूँगा, साथ में जाऊँगा। अपने लौट करके आए तो अपने मीटिंग हुई और कहा देखो जीत हमारी हो गई। राजा ने कहा हम तो 1% साहस खो बैठे थे, कहीं हार गई तो, पर आपने हमें संबल दिया। संबल क्या दिया? भगवान ने कह दिया कि जीत सुनिश्चित है, इसलिए हम युद्ध में उत्साह से लड़े। उसकी सेना हमसे 90% ज़्यादा थी, तब भी हम जीत करके आ गए। उस मित्र ने कहा जीत तो तुम्हारी सुनिश्चित थी ही। बोले क्यों? कि तुम्हारे पास उत्साह था। बोले ये तो ठीक है, किंतु सिक्का ने भी बता दिया, भगवान ने बता दिया जीत सुनिश्चित है, सिक्का दी चित्त न पड़ता, पट पड़ता तो। उसने कहा ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले मेरा सिक्का कभी पट पड़ता ही नहीं है। बोले आखिर कारण क्या है? उसने अपनी जेब से सिक्का निकाला, बताया कि मेरा सिक्का दोनों तरफ से चित्त ही है, कैसे भी गिरेगा चित्त ही गिरेगा, और पट उसमें है ही नहीं, कैसे भी गिरता। तो उसने राजा ने कहा तुमने ऐसा क्यों किया? मैं ऐसा इसलिए करता हूँ, सामने वाले व्यक्ति को मैं नर्वस नहीं करता, सामने वाले व्यक्ति का उत्साह वर्धन करता हूँ। वह जोश से करता है कि भगवान ने कह दिया सफल होगा ही होगा, उसकी आत्मा में इतना विश्वास जाग जाता है, संदेह का स्थान नहीं रहता, वह सफलता को प्राप्त करके ही रहता है। महान भाव, आप भी एक अच्छी सोच के साथ कि मुझे सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा सोच करके अच्छे कार्य करो। अच्छे कार्य करने का फल अच्छा ही होता है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। हो सकता है अभीष्ट फल की प्राप्ति न भी हो पाए, किंतु जो फल तुम्हें मिल रहा है वही तुम्हारे लिए अभीष्ट है, ऐसा मन में सोचना चाहिए। मान भाव, अच्छे कार्यों को करें, यह जिंदगी अच्छे कार्य करने के लिए मिली है। बुरे कार्य तो अन्य भवों में, अन्य पर्याय में बहुत किए, बुरा चिंतन, बुरे वचन और बुरे कार्य। अब इस भव को हम अच्छे विचारों के साथ, अच्छे वचनों के साथ और अच्छे कार्यों के साथ व्यतीत करें, तभी यह हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ
आप सबको आशीर्वाद देता हुआ अपनी शब्द श्रृंखला को यहीं पर विराम देता हूँ। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की।